ऑपरेशन सिंदूर पर अब नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। एक जानिब तो भारत के तैयारे गिरने का एतराफ बीजेपी के अपने रहनुमा ने कर लिया है, वहीं दूसरी जानिब ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी के कड़ाके निकाल दिए हैं और इसके साथ ही साथ शिवसेना वो भी इस वक्त बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में आ चुकी है। पाकिस्तान की सियासत का तूफान भी बिगड़ गया है और आज अदालतों में से होने वाला एक फैसला किस तरह से पाकिस्तान के सियासत के मुस्तकबिल के लाया अमल को तय करता है। 9 मई के मामलात पर आज जो सजाएं हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 30 मई 2025 जुम्मे का दिन है। इस वक्त कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो मुल्क का सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अभी भी पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के महाज पर बहुत से ख़तरात मौजूद हैं। एक जानिब BLA और TTP यानी कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान वो इस वक्त एक्टिव हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारत की तरफ से भी किसी तरह के मिस एडवेंचर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, यानी उसके इम्कानात मौजूद हैं। अब इस सब के अंदर भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि जो प्रेशर इस वक्त नरेंद्र मोदी पर बिल्डअप हो रहा है। और मैं 3 मुख्तलिफ क्लिप्स हैं जो आपके सामने चलवाऊँगा। एक बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी उनका, दूसरा नरेंद्र मोदी की अपनी जमात बीजेपी के एक रहनुमा का, और तीसरा क्लिप जो है वो शिवसेना की तरफ से जो मेंबर ऑफ असम्बली है वहाँ पर उसका। ये तीनों क्लिप्स जब आप सुनेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि इस वक्त कितना प्रेशर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर नरेंद्र मोदी के ऊपर माउंट हो चुका है, कितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इसी प्रेशर के पेश नज़र अब उसे कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, यानी अब मामला उसकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस का आ गया है। पहले तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं या इस तरह की जो एडवेंचर्स हैं या बॉर्डर के ऊपर जो सरहदों पर तनाव होता था वो सियासत को चमकाने के लिए था, लेकिन अब वो सियासत को बचाने के लिए है। अब आप यही देख लें कि कल भारतीय फ़ज़ाइया के जो चीफ़ हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने कल अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और उन्होंने डिफेंस के हवाले से जो डील्स होती हैं उनमें जो प्रोक्योरमेंट के इशूज़ हैं, यानी जो आप डील करते हैं कि हमें ये इस वक्त तक मामला ये जो हथियार हैं या जो भी हमें एसेट्स चाहिए वो हमें मिल जाएंगे, उस मामले के अंदर अब इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है। और इन्होंने कहा कि भाई ऐसा वादा करते क्यों हैं जो आप अचीव ना कर सकें, ऐसी चीज़ का आप कमिटमेंट क्यों करते हैं। यानी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इसीलिए थी क्योंकि बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब जो आप कह लें कि ब्लेम है वो भी किसी पर शिफ्ट करना है, तो अब उन्होंने ये ब्लेम जो है ये डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के जो मामलात हैं उनके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो इससे भी आपको चीज़ों का इदराक हो जाएगा कि इस वक्त भारत किस तरह से बदतरीन तरीके से हारा है। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, भारत की हुक्मरान जमात है भारतीय जनता पार्टी BJP, इसके अहम रहनुमा हैं सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने पाकिस्तान के हाथों 5 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक की है और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हिलाकर रखने के लिए काफ़ी है। ये 1 मिनट और 8 सेकंड का एक क्लिप है, क्योंकि देखिए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने तो ये सवाल पूछा ना, बताओ हमारे कितने तैयारे गिरे। पूरी दुनिया कह रही है लेकिन भारत अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इसे तस्लीम उस वक्त करेंगे जब उन्होंने अपर हैंड हासिल कर लिया पाकिस्तान पर जंग में, जो कि इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। लेकिन वो दोबारा से एडवेंचर अगले महीने करेंगे और इसके इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि अब प्रेशर नरेंद्र मोदी पर अपनी जमात के अंदर से बढ़ रहा है। बीजेपी के अंदर से मोदी के खिलाफ आवाज़ उठना कि मोदी राफेल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, उसमें करप्शन पर बात नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि बीजेपी भी अब अपनी सियासत बचाने के लिए और RSS और BJP भारत पर अपना होल्ड बरकरार रखने के लिए कश्ती पर बोझ समझकर नरेंद्र मोदी को उठाकर फेंकने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। आप सबसे पहले ज़रा ये क्लिप जो है ये मुलाहिजा फरमाइए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था।
आपका मतलब रफाल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल वो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। मोदी के रहते हुए इस पर हम जांच नहीं कर सकते क्योंकि वो इस पर जांच होने नहीं देगा। ये बीजेपी के अपने रहनुमा बात कर रहे हैं। अब ज़रा मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ कि पहलगाम के हमले में मुलव्विस जो 6 लोग थे, जो भारत का क्लेम है, उनमें से कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और अब इसके ऊपर जो शिवसेना के रहनुमा हैं संजय राउत, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? वो तो ये कह रहे हैं कि हमें यूँ लग रहा है कि शायद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और बीजेपी जो है उसके वो मेंबर बन गए हैं, इसलिए वो अरेस्ट नहीं हो रहे। मतलब तनकीद हर तरफ से हो रही है। इसके बाद फिर ममता बनर्जी पर आता हूँ और ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये इस जानिब एक इशारा है कि प्रेशर कितना बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से वो हमलावर होने की तैयारी कर रहा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसे अब अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, उसे अब अपने सर्वाइवल के मोड पे जाना है। आप पहले ज़रा ये सुने। आतंकवादी तो शायद बीजेपी में प्रवेश किया होगा, इसलिए पकड़े नहीं जाते। वो जो 6 आतंकवादी है पहलगाम वाले, वो इसलिए पकड़े नहीं जाते कि शायद वो एक दिन आपको बीजेपी कार्यालय से प्रेस नोट आ जाएगी, वो 6 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है, तो आप भूल जाइए सब। जी, तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शायद आपको कभी प्रेस रिलीज़ मिली जाए कि उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए तुमने मुल्क की जितनी ख़वातीन हैं उनकी तज़लील की है। औरत अपने शौहर से सिंदूर लगवाती है, क्या तुम 75 करोड़ हिंदुस्तानी औरतों के शौहर हो? और नरेंद्र मोदी को टीवी मनाजरे का चैलेंज भी दे दिया है कि तुमने सिंदूर तक का मजाक उड़वाया है ये नाकाम ऑपरेशन करके। बेसिक तो यही मतलब है कि तुमने सिंदूर लफ्ज़ का मजाक उड़वाया है और तुम होते कौन हो भारत की ख़वातीन को सिंदूर की बात करने वाले? आप ज़रा ये सुने। उन्होंने कहा कि इतना शौक है तो अपनी बीवी को जाकर लगाओ सिंदूर जो तुमसे नहीं लगवाती। आप ज़रा ये सुने। Please remember, every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। इन्होंने कहा है कि भाई तुम हर जगह सिंदूर बेच रहे हो, यू आर सेलिंग सिंदूर, तुम इस लफ्ज़ को बेच रहे हो। थोड़ी हिम्मत दिखाओ नरेंद्र मोदी और कल इलेक्शंस रखो, तुम्हें पता लग जाए। और इसे मनाजरे का चैलेंज जो है वो भी दे दिया है। अब आप ये देखें कि एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब भारत के 7 डेलीगेशंस जो है वो पूरी दुनिया में गए हैं। इन्होंने मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के अंदर पार्लियामेंट्स में जाना था। अब आपको मैं ये बताऊँ कि ऐसी बेइज्जती हुई है नरेंद्र मोदी के भारत की कि कानों को हाथ लगाने का दिल करता है और तौबा तौबा करने का दिल करता है कि 31 मुल्कों ने भारत को घुसने तक नहीं दिया। भारतीय वफ्द की मिन्नत समाजत के बावजूद 31 ममालिक ने अपनी पार्लियामेंट में दाखिले की इजाज़त नहीं दी। देखिए दुनिया जो है ना वो ताकतवर के साथ होती है और दुनिया जो है ना वो कभी भी शिकस्त खुर्दा को की साइड पर या शिकस्त खुर्दा के पलड़े में अपना वज़न नहीं डालती। उन्होंने कहा तुम आओ मुलाकातें करो लेकिन हमारी पार्लियामान में हम तुम्हें दाखिल नहीं होने देंगे और हम अपनी पार्लियामेंट को, बेशक तुम्हारे मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं और नॉर्म भी ये होता है कि वो आएँ और वो जिस भी मुल्क में जा रहे हैं उसकी पार्लियामेंट में उन्हें इजाज़त होती है वो आएँ, वहाँ पर मीटिंग्स करें। लेकिन नहीं, तुम्हारी पार्लियामेंट, क्योंकि तुम इसे एक और मुल्क जो कि पाकिस्तान है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करोगे, तो 31 ममालिक ने हाथ जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। अब नाज़रीन इकराम इस डिफीट के बाद वो इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, डेस्परेट हुए पड़े हैं और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी ये देख लें 31 ममालिक की तरफ से मुँह की खाना पड़ी। रूस पाकिस्तान के साथ डील्स कर रहा है, उसकी वजह से ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं। फिर मकामी जो सियासत है, जो मुल्क के अंदर की सियासत है, उसमें नरेंद्र मोदी का पत्ता मुकम्मल तौर पर कट चुका है। तो ये चीज़ें अगर आप समझें तो आपको पता चलेगा कि इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ करेगा और हम इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट्स है, वहीं दूसरी जानब अब ज़रा मुल्की डेवलपमेंट्स पर आ जाते हैं, मुल्की सियासत पर। आपको मालूम है कि पिछले दिनों में बहुत सी खबरें चली कि जी कुछ लोग आए हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ऑल्दो मैंने आपको ये बताया था कि जी हमने रियलिस्टिक रहना है, हमने कभी भी फूल्स पैराडाइज अहमकों की जन्नत में नहीं रहना। ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है लेकिन उसे खबर बनाकर मैं अपने व्यूअर्स के सामने पेश नहीं कर सकता।
सकता। और मैंने आपके सामने एक ट्रू पिक्चर रखी तकरीबन एक हफ़्ता पहले, और मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर डोमेस्टिक सतह पर कोई तब्दीली हमें देखने को नहीं मिल रही, बल्कि जो पॉलिसी मुक़तदरा की थी वही पॉलिसी जारी रहेगी। अब बिल्कुल उसी तर्ज पर कुछ चीज़ें हुई हैं, और आज होने वाला एक इंसिडेंट जो है वो इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस में PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक़ MPA वज़ीरज़ादा किलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी है। ये 9 मई के मुकदमात के अंदर सज़ाएँ सुनाई गई है, याद रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने सज़ाएँ एज सून एज़ पॉसिबल सुनानी है और ये ट्रायल मुकम्मल करना है। इस्लामाबाद की ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस का फैसला सुनाया। अदालत ने PTI MNA अब्दुल लतीफ़, साबिक़ MPA और 11 मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अदालती फैसले के बाद पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब और सोहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अब ये कहा जा रहा है कि जी PTI के जो MNA हैं अब्दुल लतीफ़, ये बेसिकली NA1 चित्राल से MNA मुंतखब हुए हैं, और अब इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इन्हें जो सज़ा सुनाई गई है उसके बाद कौमी असम्बली की रुकनीत भी इनकी चली गई है और 5 साल के लिए ये नाअहल भी हो जाएंगे क्योंकि ये सज़ा याफ्ता हो गए हैं। अब यही वाली तलवार एज़ इट इज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान पे चलेगी। मखसूस नशिस्तें जो मिली थी, 8-5 का फ़ैसला था, उसकी जो नज़र-ए-सानी अपील इस वक्त आईनी बेंच के सामने लगी हुई है, उसमें वो मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल रही, मिलती हुई नज़र आ रही अपेरेंटली, जो हमें इशारा मिल रहा है। और जो नशिस्तें ऑलरेडी थी वो नशिस्तें और उन पर लोग जो मौजूद हैं, जो MNAs हैं, वो भी अब उनका नंबर भी कम होता जा रहा है और एक विकेट जो है वो PTI की गिराई गई है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। इससे आपको पूरी पॉलिटिक्स का जो डायनेमिक्स है, पूरी पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स जो हैं उन्हें समझने में भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।